देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ उज़्मा शाहीन। स्वागत है आपका राजनीतिक विशेष में। राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम, जब प्रदेश में लालू राबड़ी की सरकार थी तो उनकी तूती बोलती थी। उनके गृह जिले सिवान के लोग उन्हें नाम से नहीं साहिब कहकर बुलाते थे। कई मामलों में वंचित रहे यह बाहुबली नेता सीएम नीतीश कुमार के कार्यकाल में जेल की सलाखों के पीछे भी गए। बाद में 2015 में शहाबुद्दीन जब राजद जेडीयू कांग्रेस की महागठबंधन सरकार बनी तो शहाबुद्दीन जेल से बाहर भी आए, लेकिन उनके सीएम नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताते हुए दिए गए एक बयान ने उनकी पूरी सियासत ही खत्म कर दी। इसके बाद वे फिर उनको जेल भी जाना पड़ा और अंत में सलाखों के पीछे ही उनकी मौत हो गई। अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी पत्नी हिना साहब और बेटे ओसामा साहब उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। हालांकि साहब की बेटी की सियासत कुछ और रुख लेती दिख रही है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से ओसामा की मुलाकात के बाद उसकी सियासी अर्थ खोजे जा रहे हैं। ऐसी राजनीतिक कयासबाजियों में सच्चाई कितनी है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ओसामा की सीएम नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से मुलाकात ने नई सियासी चर्चा को जरूर जन्म दे दिया है। दरअसल नालंदा जिले के अस्तंवा प्रखंड का मुस्तफापुर गांव फिर से चर्चा में आ गया है। शुक्रवार की रात में राजद नेता स्वर्गीय शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह से मिलने उनके पैतृक गांव पहुंचे थे। दोनों के बीच करीब आधे घंटे बातचीत हुई। बताया जाता है कि ओसामा अपनी बहन की शादी का आमंत्रण कार्ड देने के लिए केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचे थे। यह भी कहा जा रहा है कि ओसामा और आरसीपी सिंह के बीच लंबी बातचीत हुई, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है। ओसामा के साथ आए लोगों ने बताया कि आरसीपी सिंह ने शहाबुद्दीन की असामयिक मौत के लिए उनके बेटे के सामने संवेदना प्रकट की है। साथ ही ओसामा की हाल ही में हुए निकाह के लिए बधाई भी दी। हालांकि इस मुलाकात की सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। दरअसल माना जा रहा है कि दिवंगत शहाबुद्दीन की बेगम हिना साहब बेटे ओसामा को राजनीतिक विरासत सौंपने की तैयारी में है। यही कारण है कि राजनीतिक महकमे में उन्हें आने जाने का मौका दे रही है। यह मुलाकात इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद ओसामा ने राजद नेता तेजस्वी यादव को लेकर कहा था कि हमारे अब्बू अपनी जन्मभूमि सिवान में दफन नहीं हुए तो तेजस्वी की राजनीतिक हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाएगी। आरसीपी सिंह से ओसामा की यह मुलाकात सुर्खियों में इसलिए भी है कि हाल के दिनों में शहाबुद्दीन के परिवार से राजद की दूरी बढ़ी है। आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार को उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्योता दिया, शादी में आने का आग्रह किया। साथ ही नीतीश कुमार के शासनकाल में ओसामा संभवतः पहली बार मुख्यमंत्री आवास गए थे। राजद के शासन में भी शहाबुद्दीन बेरोक टोक इस आवास पर आते थे। यहाँ यह भी जानना आवश्यक हो जाता है कि ओसामा की शादी पिछले महीने ही हुई थी, जिसमें जेडीयू के बड़े नेता शामिल नहीं हुए थे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और विधायक तेज प्रताप यादव सहित राजद के बड़े नेता शामिल हुए थे। ओसामा ने अपनी शादी में आने के लिए मुख्यमंत्री को मिलकर न्योता नहीं दिया था, इसलिए लिहाजा बहन की शादी में न्योता देने के लिए राजनीतिक एंगल से भी देखा जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल बेधड़क बात।